हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो आप लोग। तो देखो, मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स की बुक कंप्लीट करा दी है, चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं ये जो दो चैप्टर डेवलपमेंट के क्वेश्चंस में आप लोग को करा चुका हूं, लेकिन जो दो चैप्टर हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एक बार आप लोग ये कर लो। और साथ साथ में अगर आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखते हो तो आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। ठीक है, मैं आप लोग के साथ एक बहुत प्यारी चीज शेयर करने वाला हूं जिससे आप लोग का इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी एमसीक्यू गलत होने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे। मैंने सब कुछ कवर करते हुए एक प्यारे से एमसीक्यूज की सीरीज बनाई है, लेकिन ये उसी को मिलेगी जो एंड तक वीडियो में डटा रहने वाला है, क्योंकि यह वीडियो के बीच में कहीं छुपा हुआ है। बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सब लोग ज्वाइन कर लो फटाफट से। हाँ, मैं देख पा रहा हूं ऑलमोस्ट बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। वाह, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शो द हाईएस्ट शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट इन 2017 टू 18 इन इंडिया। कि भैया इंडिया के अंदर 2017 से 18 का जो डेटा है उसके बेसिस पे आप बताओ कि कौन सा सेक्टर है जो ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। क्या बोल रहा है ये, विच सेक्टर इज ग्रोइंग मोस्ट। तो मैंने आप लोग को बताया था इन द टर्म्स ऑफ, किसमें पूछ रहे हैं बेटा, ये एम्प्लॉयमेंट के टर्म में। मैंने बताया था आप लोग को एम्प्लॉयमेंट के टर्म में ज्यादातर लेबर हमारे यहाँ पर इंडिया में जो इंडल्ज है वो कहां पर है बेटा, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, ऑल्दो इन लोगों का ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ग्रोथ में इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, ग्रोथ में सबसे नीचे आते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट में सबसे ऊपर आते। ठीक है, और इसके रीजन मैंने आप लोग को चैप्टर पढ़ाते टाइम पढ़ाए थे। तो उसके बाद में आता है, चलो आप लोग बताओ मेरे को इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग टू द टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जल्दी जल्दी कमेंट करो। सही है, हाँ कुछ लोगों के सही आ रहे हैं, कुछ बच्चे एकदम हवा में बोल रहे हो। भैया देखो वो क्या पूछ रहा है, टर्शरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है, सर्विस सेक्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ बच्चे, अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। आओ सेकंड के ऊपर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। कि भैया ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको एकदम करेक्ट सीक्वेंस में आप लोगों को जमाना है। मतलब इस क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। देखो ये यहां पर आप लोग को एक पहले क्वेश्चन को पढ़ो तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किसके अराउंड पूछ रहा है आप लोगों से। ये पूछ रहा है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द क्लोथ टू द वर्कशॉप, सेल इन द शॉप एंड शोरूम, स्पिनिंग द यार्न एंड वीविंग द फैब्रिक। ठीक है, अब देखो यार्न मतलब धागा बनाना, मतलब ये कपड़े से रिलेटेड है। सबसे पहले क्या होगा, धागा बनेगा, धागा बनने के बाद में उससे क्या होगा, फैब्रिक बनेगा। जब वो फैब्रिक बन जाएगा तो वो क्या होगा, फैब्रिक बनने के बाद में ट्रांसपोर्ट, क्लॉथ बन जाने के बाद में वो कहां जाएगा, वर्कशॉप पे जाएगा, और वर्कशॉप के बाद में वो क्या होगा, सिलने जाएगा। तो देखो कौन सा सीक्वेंस आपको, वन मतलब थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड फर्स्ट है, थर्ड के बाद में आना चाहिए फोर्थ के बाद आना चाहिए आप लोगों का फर्स्ट, और उसके बाद आना चाहिए सेकंड। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अरे नालायकों, कुछ बच्चे अभी भी ये बोल रहे हो, अरे भैया देखो फोकस करो ढंग से। आओ चालू करते हैं। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा एकदम जागरूक होकर के करो, ऐसे हर कुछ मत जवाब दो। ठीक है, चलो आओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बताओ फोर्थ का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से फटाफट कमेंट करो। ये एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ऐसा कौन सा सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी का डेवलपमेंट करता है, जल्दी जल्दी बताओ। प्राइमरी और सेकेंडरी का डेवलपमेंट करता है, ऐसा कौन सा सेक्टर आप लोग देख पा रहे हो, बताओ। सर क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है, भैया क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है, मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूं। मेरे को पता है मैंने यहाँ पर ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी बताया था, लेकिन आप मेरे को बताओ क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है। जल्दी से कमेंट करो, कौन है जो बताएगा क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है। ये जो फोर्थ सेक्टर है ये कौन सा सेक्टर है, जल्दी से कमेंट करो। जो ये फोर्थ सेक्टर है क्वार्टरनरी सेक्टर, जो ना प्राइमरी में कवर हो रहा है, ना टर्शियरी में कवर हो रहा है, ना सेकेंडरी में कवर हो रहा है, तो विच सेक्टर इज कंसिडर्ड एज
क्वाटरनरी सेक्टर। देखो कुछ बच्चों ने आंसर देना तो चालू कर दिया, सर टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। लेकिन मेरा आप लोगों से टर्शरी सेक्टर से पहले क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ व्हाट इज क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर अगर आप लोगों से पूछ लिया तो आप क्या आंसर करने वाले हो? किसको बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर? तो भैया देखो मैं आप लोग को बता देता हूं, क्वाटरनरी सेक्टर कुछ नहीं होता है। क्वाटरनरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर का ही सब पार्ट है। मतलब इसके अंदर जनरली इंटेलेक्चुअल वाली चीजें आती हैं, जो पढ़ाई लिखाई से, नॉलेज से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, इंजीनियरिंग वगैरह। तो वो टर्शरी सेक्टर का ही सब पार्ट है। टर्शरी सेक्टर का ही क्या है? सब पार्ट है। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर हम क्वाटरनरी को ऑप्शन में टिक करके आ जाते तो भी सही होता क्या? तो जवाब है भैया टर्शरी सेक्टर इज द मेन सेक्टर। पूरा टर्शरी सेक्टर ही हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी की, उसका कोई सब पार्ट ही नहीं करता है। पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। समझ में आ गई? ये मत बोलना कि क्वाटरनरी सही होना चाहिए था, क्यों सर वो भी तो उसी टर्शरी का ही पार्ट है। ये वो सब पार्ट है, जब पूरा का पूरा पार्ट ही हेल्प करता है तो पूरे पार्ट को बताओगे, सब पार्ट को बताओगे, ठीक है? तो क्वाटरनरी क्या होता है? टर्शरी का ही सब पार्ट है, जिसके अंदर होता क्या है? इंटेलेक्चुअल बेस्ड सर्विसेज जो होती है टर्शरी में स्पेसिफिकली, मतलब जिसके अंदर फुल्ली नॉलेज का काम होता है, उस सर्विस सेक्टर को शो करता है क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है? एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट which one of the following sector was most important इकोनॉमिक एक्टिविटी? भैया बताओ डेवलपमेंट के स्टेज पर सबसे पहले कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? वेरी गुड, ऑलमोस्ट के आंसर आ गए हैं, सही है, प्राइमरी सेक्टर है ना भैया। सबसे पहले किसी भी कंट्री में ग्रो होगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी सेक्टर होगा, वेरी गुड। इसके बाद में आता है एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? फटाफट बताओ कौन से सेक्टर में आएगा जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है? बी ऑप्शन, वाह वेरी गुड, सेकेंडरी, बहुत अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में आता है। आओ, द प्रोडक्ट रिसीव बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? भैया नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके जब आप रिसोर्स ऑब्टेन करते हो तो वो कौन से सेक्टर की एक्टिविटी है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट। अरे सेकेंडरी सेक्टर, अरे क्या हो गया भैया? अच्छा प्रॉपर लिखो, 7 का डी, ऐसे लिखो, हाँ 7 का डी ऑप्शन प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा वो। बात समझ में आ गई? अब बताओ फटाफट 8th का आंसर बताओ मेरे को, कि ये बोल रहा है आपको इनकरेक्ट ऑप्शन मिलाना है। कोरियर किसके अंदर आता है? कोरियर क्या है? कोरियर मतलब सामान देने वाला। कोरियर क्या है? टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वेरी गुड, ठीक है, कईयों के ऑप्शन भी आ गए हैं। फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर है ना, फिशिंग, नेचर को डायरेक्ट एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, वो कुछ बनाता थोड़ी, कोई सर्विस थोड़ी दे रहा है, वो तो नेचर से ले रहा है डायरेक्टली। तो फिशरी भी प्राइमरी सेक्टर आता है, ठीक है। कई बोल रहे हैं फिशरी प्राइमरी सेक्टर, गलत है, नहीं। कारपेंटर, कारपेंटर इज अ प्राइमरी सेक्टर? नो नो, गलती मत करना यहाँ पे, क्योंकि कारपेंटर लकड़ी को मिले हुए से लकड़ी को प्रोसेस करके पलंग बनाता है, वो प्रोसेस कर रहा है नेचुरल प्रोडक्ट को, तो वो डायरेक्टली नेचुरल प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला आदमी नहीं है। तो कारपेंटर का आंसर प्राइमरी सेक्टर नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? वेरी गुड। आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शो द हाईएस्ट शेयर इन जीडीपी इन द इंडिया? जल्दी जल्दी बताओ, जीडीपी में कौन सा सेक्टर हाईएस्ट ग्रोथ शो करता है? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। सर क्वार्टरनरी भी लिख सकते हैं, नहीं भैया, जब मेन डोमेन है तो डोमेन ही लिखना है। सर टर्शरी, ये तो समझ जाओ, बुक वाले ने क्वार्टरनरी इसलिए लिखा है ताकि उसको ऑप्शन डी क्रिएट करने को मिल जाए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जीडीपी में सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर रहा है? टर्शरी सेक्टर, ठीक है। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी? ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो जल्दी जल्दी बताओ ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर क्या होते हैं? कमेंट्स करो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर? आंसर, अरे भैया मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे लिखो 10 का आंसर ही है, ऐसे रैंडम आंसर मत दो वरना पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, ध्यान रखना। चलो आओ, फार्मर इरिगेटिंग इज फील्ड, तो भैया ये इरिगेटिंग वाला जो फैक्ट है, तो ये ऑर्गेनाइज है क्या? ये तो अनऑर्गेनाइज है। हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, ये भी अनऑर्गेनाइज है। हेड लोडेड वर्कर कैरिंग सीमेंट, ये भी अनऑर्गेनाइज। टीचर टेकिंग क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल, हाँ देखो ये भी गवर्नमेंट स्कूल में ही है ना,
भैया ये प्राइवेट स्कूल वाले मास्टर हो तो बहुत परेशान करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, है ना, वो उनको तो अनऑर्गेनाइज की तरह काम करते हैं, एक दिन की भी छुट्टी करते हैं, पैसे काट लेते हैं। अगर 1 घंटा मैडम लेट हो गई तो मैडम का हाफ डे लगा देते हैं, ठीक है। मैडम का, सर का, सबका बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। तो गवर्नमेंट वाले हैं वहां मजे हैं, समझ रहे हो। चलो हाँ, अच्छा सर टीचर हमारे को भी तो करता है। अरे भाई तुम सारा बदला टीचर से लिया करो, है ना। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइवेट सेक्टर। चलो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बतानी, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ भेल की फुल फॉर्म क्या है। भेल, ऑयल, टिस्को और सेल की फुल फॉर्म बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो, भेल की फुल फॉर्म क्या है। वेरी गुड। अरे क्या बात है भैया, पढ़ने का मन नहीं है क्या आज। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। ऑयल की फुल फॉर्म बताओ, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सेल की फुल फॉर्म, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देखो ये भारत, ये ऑयल और ये सेल, ये सब तो कौन सी है, प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट है। टिस्को, टाटा स्टील, है ना, ये कौन सी है भैया, प्राइवेट सेक्टर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंट गोल ऑफ द प्रॉस्परस फार्मर। एक प्रॉस्परस फार्मर, एक पैसे वाले फार्मर का डेवलपमेंट गोल क्या होगा। बेटर वेजेस, हायर सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप्स, assured his family income, more days of work ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से मुझे बताओ कि उसके लिए कौन सा वाला डेवलपमेंट गोल होगा। सर जिस जो एकदम प्रॉस्परस फार्मर है, इसका मतलब उसके पास खुद का खेत है, खुद का खेत है इसका मतलब तो वो अपनी लैंड पे काम कर रहा है, तो वेजिस तो उसका टारगेट होगा ही नहीं, वेजिस तो वो देता होगा लोगों को। वो तो क्या चाहता है, जो क्रॉप वो उगा रहा है उसकी अच्छी से अच्छी प्राइस मिले, साथ साथ में उसकी फैमिली इनकम ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। अरे कौन है ये जो लिख रहा है कि भैया सर फर्स्ट एंड सेकंड सही है। नहीं भैया नहीं है फर्स्ट सेकंड सही, देखो ढंग से पढ़ो समझो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन कौन सा लगता है, यहां पर आ जाता है सी ऑप्शन, ठीक है। इज इट क्लियर। चलो आओ आगे की ओर आते हैं। which one of the following pair are correctly matched sector of the economy example। प्राइमरी सेक्टर में आता है क्या टेलर, नहीं आता, गलत है। बताओ मुझे जल्दी से, टेलर कौन से में आता है, फटाफट कमेंट करो। वेरी गुड। फिशरमैन कहां पर आता है, प्राइमरी सेक्टर, बताया था अभी अभी। टर्शरी सेक्टर, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कौन होता है भाई, कोई सर्विस ही देता है ना एस्ट्रोनॉट। हाँ तो भैया एस्ट्रोनॉट इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी सेक्टर में कोरियर को दे रखा है, बताओ कोरियर कौन सी सर्विस है, जल्दी से सेक्टर बताओ। वेरी गुड, आओ। In an Indian economy, 3 sectors, primary, secondary, and tertiary, are interdependent. However, the share of the employment in the primary sector remain high. Most appropriate explanation for this कि भैया क्या सबसे सही explanation है, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर लोग काम करते हैं, ऐसा क्यों, लेकिन वहां पे शेयर नहीं है, ठीक है। आओ, द गवर्नमेंट पॉलिसी प्रिफरेंशियली ट्रीटेड द प्राइमरी सेक्टर। Indian economy is largely agrarian and majority of the population is dependent on the agriculture, सही है। Inadequate service sector job force people to continue working in the primary sector, ये बात भी सही है। अब आओ, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइडेड द रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अरे भैया इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर इसलिए लोग बाग ज्यादा काम थोड़ी करते हैं क्योंकि वो सेकेंडरी और टर्शरी को रॉ मटेरियल दे पाए, ये बात तो सही नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट तो फिर भी सही है, सेकंड वाला भी सही है। अब तुम लोग बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या जाना चाहिए, जल्दी से। और भी कोई ऑप्शन इसके अंदर सही हो सकता है क्या, कोई सही नहीं हो सकता। गवर्नमेंट पॉलिसी प्रेफरेंशियली ट्रीट द प्राइवेट सेक्टर, नहीं ऐसा नहीं है, वो सेकेंडरी वालों को भी कर रही है और टर्शरी वालों को भी कर रही है, तो किसी को भी ऐसे प्रेफरेंशियल नहीं दे रखी है। अगर प्रेफरेंस देंगे तो सारे लोग किसान ही बने रह जाएंगे ना। गवर्नमेंट तो चाहती है किसानी से हटो ताकि देश की इनकम बढ़े, है ना। अब आओ, Rakesh work an automobile unit in the Gurgaon, but he does not get any facility like health insurance, medical leave, provident fund, gratitude, etc. He is working in कौन से सेक्टर में वर्क कर रहा है, पब्लिक सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जनरली बात है पब्लिक और प्राइवेट आर द क्लासिफिकेशन। हाँ कुछ लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो ऑनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं, यहाँ पे वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पूछ रहा है वो। तो वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे वी क्लासिफाइड इट्स एट टू टाइप, ऑर्गेनाइज एंड द अनऑर्गेनाइज, एंड द अनऑर्गेनाइज इज द राइटेस्ट आंसर बिकॉज उसे कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। आओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर नंबर
फोर्थ स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन के जितने एमसीक्यू बन सकते हैं मैंने ट्राई किया यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ द बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट। ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब है क्या? नहीं, ग्लोबलाइजेशन नहीं, ये क्या है? लिबरलाइजेशन। चलो आंसर बताओ आप लोग क्या होगा फिर इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करो। फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज, हैज इनेबल्ड ऑल द कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, हैज लैंस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इन द टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन? जल्दी जल्दी से आंसर करो। कुछ बच्चों को जैसे ही मैंने बोला अरे भैया वो बोल रहा है कि स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ये सही तो है। ग्लोबलाइजेशन क्यों हो पाता है? क्योंकि बैरियर रिमूव होते हैं गवर्नमेंट के। दूसरा, फॉरेन कंपनी ज्यादा अलाउ करती हैं आकर के कंपनी सेट करने, और जब वो कंपनी सेट कर पाए उसी को तो ग्लोबलाइजेशन बोलते हो। मैं अभी यही चेक कर रहा था, कल मैंने इतनी देर चिल्ला ग्लोबलाइजेशन समझाया। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। किसी का कमेंट में कुछ भी आंसर नहीं है, सब ऐसे ही बस ब्लफ मार रहे हैं ए बी सी। अरे नहीं है भैया, समझ के करो, दोनों पॉइंट सही है। हैज इनेबल्ड ऑल द कंपनी टू इंक्रीज, सबको इनेबल करता है क्या ग्लोबलाइजेशन? नहीं, सबके लिए फायदेमंद नहीं होता है ग्लोबलाइजेशन। और हैज लेंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन टेस्ट, ये भी नहीं है बात। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंड सेकंड सही, तो ऑप्शन नंबर 1 ए सही है इसका। ठीक है, आओ जल्दी से बताओ मेरे को, पढ़ो। रीड द गिवन स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। It is the only way for economic development of the country. Interlink only production based activity is dispersed location in the world. It has always given only positive result in the country. ये तो गलत है सीधा सीधा। ठीक है, लीड टू स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी कल्चर एंड डिजीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसके कारण लोगों टेक्नोलॉजी फैलती है, कल्चर एक्सचेंज होता है और साथ साथ में डिजीज भी आती है। बताओ भाई, कोरोना कहाँ से आया था? इंडिया में तो नहीं था ना कोरोना। कोरोना आया कहाँ से था? बाहर से आया था। तो इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन ने इसको क्या किया था? हेल्प किया था या नहीं किया था? बोलो यस और नो। तो ज्यादा करेक्ट आंसर देखो, ये गलत है। इंटरलिंक ओनली प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटी, नहीं, प्रोडक्शन नहीं, सर्विस बेस्ड भी होता है। इट इज द ओनली वे फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, नहीं, यही थोड़ी होता है, और भी तरीके होते हैं कंट्री के डेवलप करने के लिए। लेकिन हाँ, ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ये बोल रहा है ओनली वे, नो नॉट ओनली वे। ठीक है, तो आंसर आता है यहाँ पर डी, लीड टू स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी कल्चर एंड रीजनल टू अनदर। आओ, globalization is the increasing interconnections of the world through the flow of goods, services, capital, ideas and the people. Which of the following represent the globalization? इनमें से कौन सा है जो ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी जल्दी ऑप्शन बताओ। देखो ये क्या कह रहा है, एन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पोर्टल फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय लोकल वेंडर रन बाय इंडियन गवर्नमेंट, एन इकाई स्टोर इन बैंगलोर सेलिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। ठीक है, a traditional Vietnamese market selling handicraft in the Hanoi। हनोई वियतनाम में एक सिटी है। ठीक है, हनोई इज द सिटी इन वियतनाम। तो ये बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो ग्लोबलाइजेशन को समझा रहा है? अ संडे मार्केट सेलिंग ग्रोसरी प्रोडक्ट इन द लोकली, तो ये तो ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये भी ग्लोबलाइजेशन नहीं है। अपने यहाँ के जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडियन प्रोडक्ट को अगर पब एड चला रही है तो ये भी ग्लोबलाइजेशन नहीं है। तो ये क्या है कि एक इकाई स्टोर बैंगलोर का और सामान किसका बेच रहा है? चाइना का। इसका मतलब ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस द इंटरकनेक्टिंग ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज। ठीक है, बस आओ जल्दी से, लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है, फटाफट से लेक्चर खत्म होने की तरफ है। जल्दी से देखो, इसका आंसर बताओ मेरे को फटाफट से। वेरी गुड, चूज द करेक्ट ऑप्शन और टू द फिल द ब्लैंक। रिमूविंग द बैरियर और रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस एंड ट्रेड सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। भैया, बैरियर्स को हटाना और रिस्ट्रिक्शन को हटाना बिजनेस में क्या कहलाता है? डिसइन्वेस्टमेंट? नहीं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन? नहीं। लिबरलाइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड अभिजीत, गुड, यू आर डूइंग गुड। ठीक है, लिबरलाइजेशन। आओ अब आप लोग बताओ मेरे को इसका आंसर भी, फटाफट कमेंट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? भैया कि इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो ग्लोबलाइजेशन में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, भैया मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यस। नेशनलिज्म एंड ट्रेड बैरियर, नहीं। ट्रेड बैरियर ग्लोबलाइजेशन को थोड़ी प्रमोट करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन को रोकते हैं। नेशनलिज्म मतलब देश प्रेम। भैया आप लोग जब मोदी जी चिल्ला के कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो उससे बाहर का सामान बिकेगा, इंडिया का सामान बिकेगा? भैया इंडिया का बिकेगा। बात समझ में आ रही? तो नेशनलिज्म कभी भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाता नहीं है।
क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ द पीपल फॉर द जॉब एंड द एजुकेशन, कि भैया ग्लोबलाइजेशन किस वजह से बढ़ता है, बोले लोगों के जॉब्स और एजुकेशन के लिए मूवमेंट करने से। तो अब देखो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपको लगता है अप्रोप्रिएट है, फटाफट मेरे को 20 का आंसर कमेंट करके बताओ। तो भैया देखो, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट फॉर द जॉब एंड एजुकेशन इज नॉट द ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे आता है एक्सपेंशन ऑफ एमएनसीज, और ये तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आर दी ओनली अप्रोप्रिएट वन। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये सारे 20 के 20 एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। अब आती है बात, सर आपने इकोनॉमिक्स करा दी, आपने सारे एमसीक्यूज करा दिए, सर अब हम कैसे प्रैक्टिस करें? ये तो आपने आंसर बता दिया, अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, हमें आ जाएगा। तो देखो आप लोगों के लिए मैं एक बढ़िया सी 65 क्वेश्चंस की मैंने पूरी पीडीएफ तैयार करी है। ठीक है, मैं इसमें और कुछ क्वेश्चंस ऐड करवा रहा हूं। ठीक है, साथ साथ में 100 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, 100 या 100 से कुछ कम, जितने भी एमसीक्यू हो पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, अभी देवेश सर उसको अटैच कर रहे हैं तुरंत। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन से वो डाउनलोडेड फॉर्म में मैं आप लोग को दूंगा, डाउनलोड कर लो उस क्वेश्चन की पीडीएफ को। और आपको करना क्या है, वो सारे एमसीक्यूज के आंसर करके ऑप्शन में लिख करके, या फिर व्हाट्सएप में इन अ फॉर्म ऑफ मैसेज लिख करके मेरे को यहां पर कमेंट कर दो, या तो यूट्यूब पे मैं उनको हार्ट दे दूंगा। साथ में आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी भेज सकते हो। मेरी टीम आपको रिवर्ट कर देगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर सही क्या है और गलत क्या है, और आप लोग का उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोग को वहीं पर उनको व्हाट्सएप या इंस्टा के थ्रू दिलवा दूंगा। तो विश यू सक्सेस, विश यू गुड नाइट। मिलते हैं मंडे को, संडे या कल क्लास नहीं होगी, मेरा सेशन भी है दिल्ली के अंदर। और जो भी बच्चे काउंसलिंग करियर से रिलेटेड किसी भी तरह का स्ट्रगल करें, दे कैन अप्रोच मी। विश यू सक्सेस, सी यू, बाय बाय, टाटा।